हो गया? ठीक दिख रहा? पहले सुन लेते हैं, ठीक है जयेंद्र? ठीक है। क्लास छूटा तुम लोग छूटा, हमारा गलती से नहीं छूटा, ठीक है? ठीक है, रिप्लाई दीजिएगा। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। जैन धर्म का सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? जमालीन। पढ़ते तो ना था, आप लोग क्लास छूटा हुआ था। आज हम चालू करते क्या? बौद्ध धर्म। दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, सारे के सारे बोलिएगा। नहीं समझ में आया, हाँ समझ में आ रहा। हिस्ट्री का सबसे मेन पहलू बात होता है कि बातों को समझना। एक बात जैसे कि किसी कुछ मत बोलो, किसी कुछ मत बोलो, खाली पर मार दो। देखो पड़ोसी तुमको कितना गाली देता है, वो बात को समझ जाता है कि तुम्ही को बोल रहा है। ठीक है, उसी बात से थोड़ा सा बात समझिएगा। जो भी हिस्ट्री का मेन, हिस्ट्री की नहीं होता कि हम 10 लाइन का क्वेश्चन रट लिए, 20 लाइन का क्वेश्चन रट लिए, कहानी समझ जाइए होता क्या था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। इसका स्टार्ट किया महात्मा बुद्ध ने किया। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा, अभी हम बोल रहे हैं सिर्फ सुनिए, और जब बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए तो नोट डाउन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन नोट लिखा देंगे तो लिखा लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी हो गया, बुक हो गया, सारे एक ही बार में क्लियर करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कोई दिक्कत? इनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था वो, लुबनी। लुबनी कपिला वस्तु में हुआ था वो। इसका पिता का नाम क्या था वो? सुरधोधन था। क्या था? सुरधोधन था कि सुरधोधन था? सुशोधन था। शाक शाकगण के प्रधान था। प्रधान किसको बोलते थे? मुखिया को। शाकगण माने वो एक शाक वंश था, उसका प्रधान था। कोई दिक्कत था वो? इनकी माता कौन थी वो? महामाया। कोई दिक्कत? जो कौशली वंश की थी। क्या वो? कोलीय वंश लिखना चाहिए, कोलीय वंश। कौन सी वंश की? कोलीय वंश की थी। ठीक है, जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतमी इनकी मौसी माँ कहलाई थी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कौन आया? वो महात्मा बुद्ध आया। कौन आया? एक जगह देखिए हम लिखते हैं महात्मा बुद्ध। कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखिए इनका, देखिए पहला नंबर जन्म। जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? नेपाल के कहाँ हुआ? लुबनी होता है, लुम्बनी, लुम्बनी में होता। कोई दिक्कत? अब देखिए महात्मा बुद्ध का, इनका 2 नाम है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ डायग्राम खींचते हैं। इनका पिताजी का नाम क्या था? जल्दी बोलिए, हम लिख देते हैं। इनकी मम्मी का नाम क्या था? दिख रहा है कैमरा में? इनकी महा। अब ये दोनों के वंश था, क्या था? इनका वंश का क्या नाम था? शाक वंश के प्रधान था। क्या था? एक कौन वंश के थी? बोलिए। कोलीय वंश। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सारे सारे पढ़ा दिए। देखिए डायग्राम बनाते जाएंगे, आप लोग को याद होते चल जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के प्रारंभ के किया महात्मा बुद्ध ने। आप बताइए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? इनका पिताजी का नाम क्या हुआ? किस वंश के था? प्रधान थे। महामाया कौन थी? फिर कोई दिक्कत? अब देखिए महामाया, एक देखिए इसमें नाम आ गया महामाया। महामाया कितने दिन महामाया लिखते, ठीक है?
महामाया 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई। कितने दिन बाद? कोई दिक्कत? कितने दिन के बाद मृत्यु हो गई? 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक बहन थी, महामाया की क्या थी? बहन थी। उनका बहन का नाम क्या था? गौतमी। इनकी एक नाम क्या था? गौतमी। तो इसकी बहन मन सिद्धार्थ क्या लगेगा? मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतमी इसकी सौतेली माँ भी थी। सौतेली माँ का मतलब समझ गए? उनके पिताजी से विवाह भी हुआ होगा, तो उनकी मौसी भी थी और इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ था। इनका विवाह कब हुआ था? वो यशोधरा के साथ हुआ। ठीक है। अब आते हैं वो महात्मा बुद्ध। एम से अभी से महात्मा बुद्ध, इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष। कब था? 16 वर्ष की उम्र में हुआ। कोई दिक्कत? 16 वर्ष की उम्र में हुआ। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। वो गोपा, बिंबा, भगचानी, ये एरिया का नाम था। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं था। नामक के अति सुंदर थी वो महिला। से देखिए, अगर हिस्ट्री में लिख दिया गया बहुत सुंदर था तो हम तो देखे नहीं। जैसे नहीं बोलता है शाहजहां बहुत सुंदर थी, हम गूगल पे फोटो दिखाए कैसा लग रही थी? एकदम बकलोलियन। ठीक है, ओकरो लिए ताजमहल बना दिया होगा और हम रहते थे वो घर ढा देते, ताजमहल बना रहता था। समझ में आया? वो सबके लिए भी तो हिस्ट्री इज अ फॉल्स बुक। समझ में आया? तो इनका विवाह 16 उम्र में हो गया था। कब हुआ? 16 उम्र में हुआ था, इतना याद रहे। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। वो अति सुंदर थी, प्रियदर्शनी बोल सकते उसको थी। सिद्धार्थ तो तथागत कनक मुनि, शाक मुनि भी कहते थे। सिद्धार्थ को कनक मुनि, शाक मुनि अर्थात ऋषि भी कह सकते थे। कोई दिक्कत? अब सुनिए, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। क्या वो? एशिया का ज्योतिपुंज। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। कोई दिक्कत? एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाओं को देखा। मैंने इनको जो इनका पिताजी था, इनको घर से हस्तक्षेप मैंने बाहर मत देखिए। इतना सीधा साधा थे न महात्मा बुद्ध, इतना सीधा साधा थे न। इसका मम्मी पापा जानते थे। मम्मी पापा सब जानते अपना बाल बच्चा कार्यक्रम क्या है क्या नहीं है, इसीलिए इनका सारा परिवेश, सारा जरूरत की चीजें महल में ही उपलब्ध करवा देते। लेकिन एक दिन एक अचानक से भ्रमण के लिए निकले अपना गांव में और कुछ अवस्थाएं देखे। अवस्थाएं के मतलब बताते हैं क्या हुआ। जैसे कि आप घर से आए, कोई रास्ता में लड़ रहा होगा, आप घर से आए सलूनी, इधर से रास्ता नदी जाता है, कोई डिडबोती जाता होगा, कोई भिखारी भी मिल गया होगा। तो वो सब सारे सारे अवस्थाएं हैं। कोई लड़ रहा होगा, कोई भाग रहा होगा, ये सब सारे सारे उसकी अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाएं के मतलब जिस रूप में आप किसी न किसी को देखे होंगे वो उसकी अवस्थाएं हैं। आप विवेचना कर सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं कि हम इसका अवस्थाएं हैं। तो महात्मा बुद्ध भी एक दिन अपना गांव को या नगर का भ्रमण करने निकले और नगर भ्रमण करने के उन कुछ अवस्थाएं देखा। पहला अवस्था देखिए क्या था। गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा। क्या देखा? वो गरीब को देखा, बीमारी व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा। वृद्ध व्यक्ति माने एजेड व्यक्ति को देखा था, जिससे कारण इनके मन में वैराग मैंने समझते हैं गृह त्याग। वैराग का अर्थ क्या होता है? गृह त्याग। जो घर से संन्यादम घर और छोड़ के निकल दे, गृह त्याग का प्रेरणा जगा। क्या जगा? जैसे ये कहावत है, राजा को भी सुई की आवश्यकता पड़ती है। तो राजा को सुई की आवश्यकता पड़ेगा, कहावत है ना। ठीक उसी पर से प्रभावित हुए, उनसे जरूरत नहीं था, उनसे प्रभावित हुए। आपको कोई जरूरत है पढ़ने का? अच्छा बताइए, पढ़ लिख आप क्या कीजिएगा? लाइफ में कुछ बनिएगा? लाइफ में बने कुछ क्या कीजिएगा? बोलते जाइए। जॉब लीजिएगा, शादी ब्याह होगा, पैसा कमाइएगा, शोहरत होगा, समाज में नाम होगा, बाल बच्चा फिर बड़ा होगा, उन लोग का उसी लाइफ होगा, फिर आप रेस्ट कीजिएगा। इससे बढ़िया अभी आप रेस्ट कीजिए। क्या समझा गया? घूर फिर के तेजी आना है, रेस्ट करना है जी। समझा गया? तो अब हम लोग महात्मा बुद्ध देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना हम लोग अभी पढ़ रहे थे महात्मा बुद्ध। कोई दिक्कत? क्लियर?
इतना मिटा देते डायग्राम को, कोई दिक्कत दिख रहा है ना कैमरा में? हाथ से बहुत पेन है गुनगुन। हम देखो अपना रूटीन विश्वास करेगी, हमारा रूटीन सुनेगी, आप लोग हिल जाइएगा। 3 बजे उठते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश यहाँ से, कोई दिक्कत। 3 बजे जाके मुंह कान धो लेते, 5:30 बजे तक एकदम पढ़ते, एकदम कोई उसमें डिस्टर्ब नहीं। 5:30 बजे तक ले पढ़ते हैं और 5:30 बजे से क्लास 5:30 बजे तक ले। ऑफिस आवर में हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। पढ़ लिए उतना में, जैसे स्कूल आप लोग पढ़ा रहे हैं हम उतना पढ़ भी लेते हैं। 5:30 बजे छुट्टी देते हैं, चल जाते हैं खेलने के लिए वॉलीबॉल। अभी भी खेल के आते हैं पूरा एकदम फ्री माइंड, बैठते हैं 7 बजे, 11 तक फिर टालते हैं। 11 के बीच हमको खाना भी खा लेना, मोबाइल चला सूत भी जाना, समझ में? तो आप फिर एनर्जी में कभी देखे, ठीक है। आप सुनिएगा बहु, इनका पुत्र था एक राहुल था। कौन था वो? सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि, शाक मुनि भी कहते थे। अब तुमसे पूछते वो सिद्धार्थ को अन्य नाम से पुकारा जाता था, कोई दिक्कत? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ। अभी हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध। देखिए हम जो पूछेंगे सो महात्मा, ठीक है। देखिए इनका पहले देखिए पहला हम लिख देते जन्म, बोलिए पिता क्या? सुधोधन ना। देखिएगा मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है। इनका माता बोलिए 7 दिन के बाद ये मर गई। इसका लालन पालन क्या किया? मौसी लेते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद बहु कितने वर्ष की उम्र में इनका शादी हुआ? शादी 16 वर्ष। किस से हुआ? यशोधरा। देख लीजिए यशोधरा। तो हम यशोदा सुन लिए, इसलिए उन्हें गलत नहीं लिख दिया, यशोधरा। इतना सब बात याद हो गया। अब देखिए महात्मा बुद्ध के नाम भी सुनिए, एक अलग डायग्राम आता है। इनका 16 उम्र शादी हो गया था। इनका पुत्र एक था राहुल। अब आते हैं प्रश्न। इनका एक पुत्र था, क्या था? नाम क्या था? राहुल, ठीक है। सिद्धार्थ को क्या क्या नाम दिया जाता? जैसे सिद्धार्थ है, इनका नाम क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ नाम था जी। हमको याद है। सिद्धार्थ को अब क्या क्या नाम दिया जाता था? इसका नाम क्या क्या कहा था? तथागत, देखिएगा कैमरा दिख रहा है ना? तथागत एक हुआ। दूसरा नाम क्या था? कनक मुनि। तीसरा क्या था? शाक्य मुनि। चौथा क्या था? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। ऋषि कहा जाता था, वो हम औपचारिक भाषा बोल दिए, ठीक है। यह तो समझा गया। आप अब सुनिए, वो एक दिन अपन नगर भ्रमण के लिए निकले। क्या निकले? सिद्धार्थ निकले थे भ्रमण के लिए। क्या निकले? भ्रमण। लिखते हैं नगर। नगर भ्रमण की इनको आवश्यकता नहीं थी। हम जानते थे कि जैसे कि रोक टोक, जैसे हम आप लोग को बोलते हैं कि वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। इनके पिता तो जानते थे कि ये बहुत नरम दिल के, कोमल दिल के, लड़का ऐसे भी कोमल दिल के होता है, इनके भावुक हो जाएंगे। इनके पिताजी को पहले डाउट था, जैसे आपके पिताजी को आपके बारे में जानकारी पता होता होगा।
जैसे कि आप गांव में कहाँ घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं सारे सारे गार्जियन को पता होता है, लेकिन कुछ कारणवश आपको मना नहीं कर पाते हैं गार्जियन, क्या पता आज के बच्चा क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे। हम तो एक बात बोले एकदम हकीकत बोलते हैं, पेरेंट्स के तरह सोच के बोलते हैं, आप जिंदगी में कुछ बनिए या नहीं बनिए, क्या जिंदगी में आप कुछ बनिए चाहे नहीं बनिए, बाप माँ का सहारा जरूर बनिए। ये तो हम तय करके बोल दिए, क्योंकि अभी के डेट में बाप माँ को वहां ले जाकर ढकेल देता है। आज के डेट में जनरेशन सोच भी आप लोग नहीं सकते हैं। हाँ ले जाकर छोड़ देता है। अब बाप माँ भी उसी जलमता छोड़ देता अनाथ आश्रम में, तो कैसा लगता। फिर आप फिर एकदम बदला लेते एकदम बड़ा, ये सब गलत बात है। बाप माँ कितना प्यार से आपको पालता है, जलमते हैं उसी टाइम में पूरा हॉस्पिटल में मिठाई बांट देता है, घर आते हैं 19 दिन के बाद छठियारी करता है, पूरा गांव में खिला देता है खाना। सोचिए आपका आने पर बाप माँ इतना खुश था, और आप आकर बड़ा हुए बाप माँ कितने भेज दिए। ये सब आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नगर भ्रमण के लिए निकला, कितने अवस्थाएं को देखा वो, देखिए अवस्था, अवस्थाएं, पहला देखा वो गरीब के, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा चौथा सौ, पांचवा बोलिए सन्यासी। देखिए हम आप लोग को बोलते हैं प्रेरणा की बातें, आज हम आप लोग मोटिवेशनल बात बोल देते हैं, तुरंत घर जाकर आधा घंटा ज्यादा पढ़ते हैं, 3 दिन चलता है, एक दिन डांट देते चाहे पेट देते हैं तो 2 दिन चलता है ना। तो ये जब भ्रमण के लिए निकले तो कितने अवस्थाएं के लोगों को देखा था, गरीब है कोई, कोई बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, 100 या सन्यासी। ये से इतना सा 100 के मतलब डेड बॉडी, ठीक है। सन्यासी का मतलब समझिएगा आप लोग, वृद्ध व्यक्ति माने एजेड व्यक्ति, बीमार व्यक्ति का मतलब जानवे करते हैं, गरीब को मतलब तो खैर हमको देख लीजिए, गरीब देखना है तो समझ में आ गया, गरीब को देखना फिर हमको देखिए, ठीक है, गरीब व्यक्ति को देखा होगा, कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, देखा जिसके कारण से उनके मन में वैराग माने गृह त्याग, क्या वो गृह त्याग के, जिसके मन में वो सन्यासी, क्या वो इतना को छोड़कर भावुक किससे हो गए, सन्यासी, गृह त्याग को वैरागी बोलते हैं। वो इसका इच्छा उत्पन्न हो गई, ये 29 वर्ष के आयु में अपना गृह त्याग दिए। माने वो ये जो थे कितना वर्ष में, वो 29 वर्ष में वो गृह त्याग दिए, इसको बोलते हैं वो वैराग्य जीवन, क्या वो वैराग्य जीवन। इन्होंने अलार कलाम से सांख्यक दर्शन जिसको बोलते हैं वैशाली में तथा रुद्र कलाम राजगिरी में से दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में मृगदावन के तपस्या करने लगे। मृगदाव के मतलब होता है वो अपना खान पियन के साथ, माने खाएं, भूख लगता है 10 घंटा तो 10 घंटा तपस्या में लीन है, ठीक है। ई ना कि पहले फिल्म मतलब लगल है ओम नमः शिवाय कर लगातार 4-5 साल, ऐसा नहीं था। मैंने तप के मतलब होता है हम खाना पीना खाएं, स्वस्थ रूप से बैठे, 24 घंटा में 26 घंटा दे रहे हैं आप ही को, समझ में आया। वैसा तप में लगे इनका मित्र कितने थे, 5 थे, कोई दिक्कत। वहां एक कन्या ने इससे कहा कि बिना को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बज ना सके। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से चले गए और तपस्या करने लगे। माने वहां एक लड़की आई और क्या कहा, बिना को इतना जोर से भी ना खींचो कि टूट जाए, और इतना धीमे से भी ना खींचो कि बज भी नहीं करे। समझ गए अब महात्मा बुद्ध, जे हम छोड़ के घर आए वो यहाँ परेशानी आ गई है, तो वहां से तुरंत खाली कर दिया, फिर कहाँ चल गए, गया, सारनाथ से गया चल गया, सारनाथ से गया चल गया और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निर्जना जिसको बोलते हैं फाल्गु, क्या वो फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन की प्राप्ति हुई। फाल्गु नदी के तट पे पीपल के पेड़ के नीचे क्या प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत वो। अब सुनिएगा,
ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। माने वो बोध गया में भी पीपल के वृक्ष है, वो वृक्ष महाबोधि वृक्ष भी कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति पीपल के फाल्गु नदी के तट पे हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा गया। देखिए अब इन्हें वो विद्या कहाँ प्राप्त हुआ, वो गया बोल सकते हैं। कौन सा पेड़ बहु, कोई दिक्कत। पहले कहाँ था बहु, सारनाथ। किसके बातों सुनकर भाग गए थे, एक लड़की के बातों सुनकर भाग गए। और लड़की क्या बोली, टूट जाए। वेरी गुड, ठीक है। महात्मा बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान संपन्न। देखिए वो महात्मा को उपाधि कब प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अब महात्मा के उपाधि महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान संपन्न। महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सफा सफे बोलो जहां इसको लड़की छेड़ी थी, समझ आया। सारनाथ ने अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी सरस्वती में, सरस्वती लिखना चाहिए, सरस्वती में दिया था। अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, सरस्वती में। लेकिन पहला उपदेश किन्हें दिया, अपने मित्र को। कहाँ, सारनाथ में। सोचिए वहां से सिर्फ ये गए थे महात्मा बुद्ध, वो सब पढ़ गया होगा झोटक चक्कर में, समझ में आया। तो पहला उपदेश जरूर जाकर दिया होगा, देखनी पढ़नी तो गनी न, हम उन्ने गए अकेले, मिल गया हमको विद्या। ये वास्तविकता है। जो एक रास्ता में भाग रहे हैं, एक ही रास्ता में भागिए, समझा गया। अब सुनिए बहु, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी सरस्वती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने सरस्वती में अंगुली नामक डाकू को शिक्षा दिया। अंगुली नामक को शिक्षा, अंगुली नाम डाकू पढ़े आप लोग कहानी, हम लोग पढ़े हैं अंगुली माल डाकू। उसका देखिए एक जंगल था, जंगल में जो भी जाता था उसको मारकर उंगली काट कर माला पहन लेता था। महात्मा बुद्ध भी जा रहे थे तो सब गांव वाला बोला वहां मत जाइए, वहां एक बहुत भयानक राक्षस है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बोला मार देगा मार देगा। किसी को बातों को संयम से सुनी। हकीकत देखिए, जो व्यक्ति नहीं लड़ता है और मर जाता है, मान लो कि जिंदगी में बार बार मर रहा है, और जो व्यक्ति लड़के मरता है सिर्फ एक बार मरता है, ठीक है। कोई बोलता है भैया हम इन्हें करेंगे उन्हें करेंगे करेंगे, अरे नहीं भैया, आप कर नहीं रहे हैं तो रोज हार रहे हैं, करके हार रहे हैं तो सिर्फ एक दिन हार रहे हैं। महात्मा बुद्ध गए, वो बोला मार के उंगली काटने था, कोई दिक्कत नहीं। वो एक ही उपदेश दिए थे, क्या, जाओ तुम एक टहनी को काटो, फिर तुम हमको काट देना। काट के लाया, बोला भाई इतना ईमानदार आदमी कौन मिलेगा, बिना परेशानी के हमको बोल रहा है ये कंडीशन। काट के लाया, बोला अब तो ठीक है। तो बोला तुम अगर इसे जोड़ सकते हो तो मुझे काट सकते हो, और नहीं जोड़ सकते हो तो नहीं काट सकते हो। वहां से इफेक्टेशन हो गया, वो उस पर प्रभाव हुआ उसका बात को, उंगली माल डाकू। तब से वो भी चेला चपाटी बन गया था। किसका, महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। इनका 2 गो स्टूडेंट था महात्मा बुद्ध के। कौन कौन थे वो, आनंद और दूसरा उपाली। इनका क्या था, शिष्य था, क्या माने स्टूडेंट। कोई दिक्कत। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी और उन्हें कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में इंक्लूड माने शामिल होने के लिए महिलाओं की अनुमति दे दी, और देकर क्या कहे कि ज्यादा दिन तक ले ये धर्म नहीं चलेगा। इसे क्या सीख मिला, जिसमें हस्तक्षेप कर दी महिला वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सही में ज्यादा दिन नहीं चला है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। माने बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहली महिला कौन थी, गौतमी, और दूसरा अम्रपाली, ठीक है। गौतमी और अम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपयु था, तपयु।
तपयु था अथवा दूसरा वो मल्ली। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। क्या बोला वो? मेरे उपदेशों को मत मानो, ऐसे क्या कैसे अपनाओ? तर्क के अनुसार से। तर्क के मतलब बोल दिए कि हम जो है सबसे बेस्ट हैं। तो आपके मन में कोई तो क्वेश्चन हुआ होगा, जैसे बोल दिए कि वो लड़का जो आ रहा है भगवान है, सॉरी वो लड़का सच्चे भगवान, लड़का भगवान ही होता है, उसका रूप होता है। मान लीजिए बोल दिए लड़की जो है देवी के रूप है। कैसे है भैया? वो तो एक लड़ाकी इंसान लग रही है। और थोड़ा जैसे तर्क हुआ ही जो डिस्कस किए, तर्क नहीं मान रही है, लेकिन बात विचार करके लड़ झगड़ के फिर मानी, वो तर्क माने महात्मा बुद्ध ही के जो भी हम उपदेश दिए उनको अंधविश्वास की तरह मत मानो, तर्क करिए, समझ में आए मतलब इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए, फिर लीजिए। समझ में आया? इस्तेमाल का जब भी वर्ड आता है लड़का आता है, हमको इस्तेमाल होने के लिए बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आप सुनिए, वो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन था। कितने वचन थे? 4 सत्य वचन। महात्मा बुद्ध के पहला कौन था? संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। दूसरा क्या था? सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। माने दुखों का, सभी का दुखों का कारण है, डायरेक्टली होते हैं। तीसरा क्या था? दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा। चौथा क्या था? इच्छा पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए हम बताते हैं। पहला क्या था? महात्मा बुद्ध 4 गो सत्य वचन दिए थे। पहला, संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। देखो बाबू हम बताते हैं, दुख तो ऑटोमेटिक आता है, एक काल्पनिक है, दुख आप खोज खोज के लेते हैं, खुशी कदम लीजिए वो फ्री फोकट में आता है। दूसरा क्या है? सभी दुखों का कारण है, कोई ना कोई कारण है। अगर गुनगुन खुश है तो रिया को तकलीफ होगा, तो तकलीफ, अगर रिया खुश है तो आपको तकलीफ होगा। समझ में आया? अब देखिए वो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। इच्छा कैसे है बताएं? नहीं पता आप लोग को? हम देखिए बताते हैं। आप हमें 100% इज्जत दे रहे हैं, हम आपको 1% नहीं दे रहे हैं, आपको तकलीफ लगेगा। क्यों तकलीफ लग रहा है? आपको देना था, आप हमको दे दिए, हम नहीं दे रहे, आपको तकलीफ काहे लग रहा है? आपको भी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि हम भी आपसे इज्जत से बात करें। ठीक उसी प्रकार से ब्रेकअप होता है किसी को, तो कोई दारू गांजा सिगरेट पीता है, उसका इच्छा था कि आपसे विवाह करे, शादी ब्याह करे, या कुछ और इच्छा होगा। तकलीफ, उम्मीदें टूटती है तब वो तकलीफ होता है, उस इच्छा, उस पर कंट्रोल पाइए। हम बताते हैं वैसा इज्जत देने में शर्माइए मत, जो आपको अगला दे रहा है वैसा इज्जत दीजिए। पापा को मिक्स करके पापा का वैसा इज्जत दूल्हा पर मारे गए। ठीक है, हम बार बता रहे हैं। जैसे कि कोई बड़े लोग हैं, नहीं उनको नहीं बोलेंगे, हैसियत से बाहर है, काहे नहीं बोलेंगे जी? अगर वो आपको खराब रिस्पेक्ट दे रहा है, आप भी खराब रिस्पेक्ट दीजिए। समझ में आया? फिर शर्माइए मत, जैसा इज्जत दे रहा है वैसा इज्जत दीजिए। टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। समझ में आया? उपेक्षा मत रखिए, किसी से आपको पेन होता है। देखते हैं जैसे कि आप हमको कुछ दिए, हम आपको दे नहीं, आप हम पर विश्वास किए, हम आप पर नहीं कर रहे, आपका इच्छा था ना कि हम भी आप पे करें, यही तकलीफ देता है। यहाँ नहीं होना चाहिए आपको। आपका मन क्या भरोसा किए, हमसे पूछिए कि ये भरोसा नहीं ने, तो यही इच्छा के अनुसार से तकलीफ अभी कौन देता है? इच्छा देता है। जैसे कि हमारा मन किया वो लड़की बहुत अच्छी है, आई लाइक यू, हो सकता है उसका मन नहीं था, वो हमको बोल दी डायरेक्टली नो, या एक लपड़ मार दी बाई चांस, तो हमको तकलीफ क्यों हुआ? इच्छा था कि वो भी हाँ बोले। ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भी हम नहीं बोल सकते वो अच्छी थी और हटा दो छी ये बचती है। ठीक है, 4 गो वचन समझ में आ गया। अब आया तुम लोग बोले तब। मेडिटेशन का नाम सुनी है? मेडिटेशन जो सुबह सुबह बैठ के करता है, ओम नमः शिवाय, आंख मूंद कर ध्यान, अंतर ध्यान लगाइए। हम तो कहते हैं 5-10 मिनट करना चाहिए, 5-10 मिनट एवरीडे आंख मूंद कर किसी भगवान को या अपने जनरेशन को, किसी व्यक्ति को, कुछ महान हस्ती को, जैसे भगत सिंह हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, किसी को याद करना चाहिए।
अब मत याद आए कोई दिक्कत नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। समझ में आ गया? अब सुनिएगा, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाए। सो अष्टांगिक मार्ग किसको बोलता है? वो मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया, जो कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होना चाहिए कि पूरा होने का संतुष्ट ना हो। मने बाबू आप सोच ली यूपीएससी बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे एग्जाम, आप पढ़ रहे हैं ये नहीं है, आप पढ़ बहुत रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हवलदार बनेंगे। तो इसीलिए बोला इच्छाएं इतनी बड़ी भी नहीं करना चाहिए जो हो नहीं पाए, और जो हो सकता है उससे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, छोटा इतना भी नहीं कर रहा। समझ में आया? महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पूर्ण जन्म का कारण बनेगी। ऐसा हम नहीं मानते, पूर्ण जन्म का कारण बनेगी ऐसा महात्मा बुद्ध कहे। अगर कोई आपकी अधूरी इच्छा रह जाती है तो आपको पूर्ण जन्म का कारण बनेगी। अच्छा बताइए, कभी देखिए पूर्ण जन्म नाग ले रहा है, पूर्ण जन्म आदमी ले रहा है, भूत भी देखते हैं ना तो चुड़ैल बन के आती है लड़की है, नागिन भी बन के देखती आती है लड़की है। लड़का बहुत सियाना होता है, पूर्ण जन्म काहे लेगा, तुम चल गई तो हम दूसरा खोज लेंगे। समझना है? लड़की बोला बन जाती है वजह परी। लड़की को बुड़वक बनाना धरती पर का सबसे आसान काम है। समझ में आया? लड़की खाली बोल दो ना, पलकों पे बैठा के रखेंगे तुमको। समझ में आया? लड़की फूल के 12 चांद के शहर में ले चलेंगे, चांद तारों के शहर में, बिना ऑक्सीजन के मार देगा तुमको। समझे? ये सब लड़की लोग को मैंने टेक्निक है बुड़वक बनाने के लिए। अगर आग 2 दिन बाद लबा दिए तो गुड़गुड़ा तो नीचे चलाएगी। पलकों पर तो बैठल थे। समझ में आया? ये मिटा दे किले समझ जाएगी। सही बात। अच्छा बताइए, आप ही लोग बताए, आप लोग गर्ल से ना, अगर 2 दिन बाद मटका दे अपना पलकता तो वो ओढ़ा जाएगी। हमारा क्लास एक दिन हम खुद देख रहे थे, ठीक है, हम बोले क्या क्या क्लास में बोल देते हैं, हम कैमरा भूल जाते हैं बीच में कभी कभी। इससे होता है ना कि बोलता है तुझे आंखों के पलकों बैठा के केने केने बैठाएगा पता नहीं। चलिए देखिए, सील की संख्या कितनी होती थी? 10 होती थी। क्या होती थी? 10। सील का मतलब होता है कि कुछ अहिंसा बातें, कि उसको कोई संख्या होता है। देखिए, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, अपगिरी माने किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना माने नशा वाइन नहीं करना, असमय भोजन ना करना माने समय पर करना, खुद प्रगत बिस्तर पर नहीं सोना माने पलंग बिस्तर पे नहीं सोना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना हो गया, धन का संचय न करना माने पैसा जमा नहीं करना है, नौमा स्त्री से दूर रहना है, नृत्य गान से दूर रहना है। माने ऐसे की संख्या कितनी थी? 10 थी। चोरी नहीं करना है, असत नहीं बोलना है, ठीक है, माने झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, अच्छा बिस्तर पे नहीं सोना है, लड़का लड़की दूरी बना कर रखना है, पैसा जमा नहीं करना है, किसी को बेइज्जती नहीं करना है, अपने आप को स्वयं रूप से अकेला रखना है। एक नीचे चाट लगाकर, वो आसान हुआ, एगो आसन हुआ, एक हुआ जो आप लोग घर पे होते हैं 16 के बाद दिन। आप लोग जानते हैं नींद, आप लोग को तकलीफ ज्यादा क्या होता है पढ़ने में? ऐसो आराम। जिसको ये मिल रहा है व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। आप लोग के बिस्तर देख, अच्छा जानते हैं 1 महीना हो जाता है अभी तक हमारा बेड ठीक नहीं होता, जैसे बिगाड़ती है। हम गए 2-2.5 घंटा में जाते उसको की ठीक करे। हमारा बेड अक्सर मम्मी ठीक करते हैं, बाकी किसी को पावर नहीं है हमारा बिस्तर छू दे, क्या वहीं पर पेन कॉपी कैसे कैसे कहते, मम्मी ही पावर होती है। सब कॉपी कलम उठा टेबल पे, फिर बिस्तर ठीक की, फिर सब टेबल से बिस्तर पे, बाकी कोई छुएगा नहीं, चाहे एक पेज कहीं गिर रहे हैं कोई नहीं छुएगा, हमारे रूम में कोई जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं? रोज बिस्तर ठीक करते हैं, बेड लगा रहे हैं 10 मिनट, बेड मोड़ रहे हैं 10 मिनट, बेड पे सो रहे, यही सब आप लोग गलत फैमिली है, ठीक है। इस सब पर मत जाइए, टाइम का देते हैं 2-2.5 घंटा सोना है, ये बेड क्या ठीक करना है, जाकर बिगा जाएंगे। नींद का मतलब क्या? आ गया नींद, बिगा जाएंगे। और आप लोग घड़ी 9 बजे या सोना था, 10 बजे खाना है, 2 बजे पढ़े जाना है, टाइम ले रहा नहीं। आप सुनिए, वो मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। बुद्ध के निवास के लिए कोटाग्रासाला का निर्माण करवाया था। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे।
किसके का शासनकाल में? उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बिंबिसार उनके लिए कुटिया बनाया था। कुटिया कैसा था? सौखो आराम वाली। समझ में आया? आप सुनिए, बुद्ध के अनुयायी के दो भाग विभाजित हो गए। बुद्ध का जो फर्स्ट अनुयायी, अनुयायी किसको बोलते? सपोर्टर। दो भाग हो गया। महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के अनुयायी को कितने भाग हो गया? दो भाग हो गए। पहला भिक्षुक, दूसरा जल्दी बोलिए उपासक। सुनिए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक बोलते थे। बौद्ध धर्म वाले जब थे, संन्यास होते थे, उसे क्या कहते? सन्यासी को भिक्षुक कहते थे। उपासक गृह जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहते थे। मैंने घर मैंने खाना बगल में रखा ले, खाना नहीं खाएंगे। पत्नी बगल में हुआ, हम पारिवारिक जीवन नहीं जिएंगे। मैंने सब कुछ बगल में है, हम यूज नहीं करेंगे। ये इसको बोलते उपासक। नहीं बोलते उपवास रख लिया तुम लोग तो घर में खाना नहीं रहता है, लेकिन उपासक है। आज साधु मैंने वो भिक्षुक किसे बोलते हैं? वो सब जानते हैं, भिक्षा मांगने के लिए। जो वो घर भी त्याग दिया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया, उसे क्या बोलेंगे? भिक्षुक बोलते थे। क्या बोलते थे? भिक्षुक। ये समझ में आ गया? वो उपासक का भिक्षुक का मतलब समझ में आ गया? क्लियर? आ जाइए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। क्या दिए? ये 3 दर्शन कल बढ़ा देंगे या अब ये पढ़ा खत्म कर दे? चलिए ठीक बोले। पहला कौन था? अनेश्वरवाद। महात्मा बुद्ध ने क्या दिए? ये दर्शन है। नंबर 1 में क्या बोले थे? नंबर 2 शून्यवाद। नंबर 3 क्षणिकवाद। क्षणिकवाद होना चाहिए, क्षणिकवाद। कोई दिक्कत? दिख रहा है सही? तुम लोग ऐसे कैमरा देखते, हम डाउट में आ जाते हैं दिख रहा है कि दिख रहा है ना? देखिए, वो अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। 3 दर्शन क्या दिया? वो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता हम मानते हैं ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है। रैदास क्या बोले? मन चंगा तो कठोत में गंगा। अस्तित्व आप माने तो है, नहीं माने तो नहीं। क्लियर? महात्मा वो बहुत चालाक थे, बोला अस्तित्व नहीं है, लेकिन खुद भगवान बनना चाहा, बन गया। समझ में आया? दूसरा बहुशून्यवाद। कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। मैंने बोला सर्वोपरि भी नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। किसी ना किसी का अंत है। अगर सर्वोपरि या शक्तिमान होते तो आपका अंत नहीं होता। कैसे होता जी? सर्वशक्तिमान यमराज से भी ज्यादा शक्तिशाली। सर्वोपरि मैंने विश्व सुंदरी से ज्यादा सुंदर है नहीं ना? सब दिन की रह सकता है। बहु आज की न्यूज़पेपर कल की रद्दी है, आज की चमकती चेहरा देख लीजिए 80 साल की बुढ़िया के, उसमें आप भी एक दिन हुईएगा। समझ में आया? ये सब हकीकत है, हकीकत से मुंह मत मोड़िए। ये 3 दर्शन दिए। शून्यवादी का मतलब समझ आया? वो क्षणिकवाद। वो संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए, इसका निवारण निश्चित, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों का त्रिरत्न कहते हैं। 3 सिद्धांतों क्या बोलते हैं? त्रिरत्न बोलते हैं। अब वो क्षणिकवाद का मतलब है कोई भी वस्तु आपके पास सब दिन के लिए नहीं है। मोबाइल लिए 2 महीने बाद अपडेट मांगता है, 1 साल के बाद अपडेट देना बंद कर देता है, 3 साल के बाद मोबाइल खराब हो जाता है। यही तो। चौथा बात, वो आप लोग खुद इनाम जाके देखिए बचपन में कैसा लगते थे। बचपन का फोटो देखिए, आवे समय में 60 साल और जोड़ लीजिए, कैसा लगेगा सो देखिए। लेटाल पेटाल बुढ़िया ऐसा लगेगा। इमेजिंग कीजिए, आप कुछ खाने के लिए लाइए या कुछ वस्तु को रखिए, सब दिन के लिए आपके पास है। अगर वस्तु रह जाता है लेकिन आप उसके पास सब दिन में रहिएगा तो क्षणिकवाद कहलाया। कोई दिक्कत? बौद्ध धर्म वो 3 को क्या मानते थे? वो त्रिरत्न मानते थे। कोई दिक्कत? वो जैसे वो बुद्ध संघ धम्म। कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले कहाँ गए? वो त्रिपिटक में किया गया था। बौद्ध धर्म के
देखती पिछला क्लास होता है, समझ त्रिपिटा का अर्थ। ठीक है, त्रिपिटा का होता है वो ज्ञान से भरा टोकरी होता है। क्या होता है? मान लीजिए ज्ञान से भरा टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी होता है। बौद्ध धर्म के वो त्रिपिटक सुनिएगा, वो वियनामिक पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्मक पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक का क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी होता है। वो त्रिपिटक श्रीलंका में हिंसली भाषा में लिखा गया था। कहाँ था लिखा गया था? श्रीलंका में। कौन सी भाषा में? वो हिंसली, हिंसली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक का क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी। कोई दिक्कत? कहाँ लिखा गया था? श्रीलंका में। कौन सी भाषा में? हिंसली भाषा में लिखा। बौद्ध धर्म प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे बौद्ध धर्म में एडमिशन माने बनने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए एज कितना न्यूनतम बताया था? कम से कम 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष होनी चाहिए थी। बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख या प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। वो प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। वो संघ माने यूनियन का मालिक किसे बनाना चाहता था? देवदत्त को। मुखिया किसको बनाना चाहता था बौद्ध धर्म का? देवदत्त को। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुक्र मांस, जिसको बोलते हैं वो सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। क्या खिला दिया? कहाँ खिला दिया? पावापुरी में। कोई दिक्कत? सुअर का मांस। क्या वो क्या खिला दिया? शुक्र मांस इसको भी बोलते हैं, सुअर का मांस भी बोलते हैं। सुअर का मांस या जहरीली मांस, या वो जहरीली मांस में तो उसमें कुछ मिला दिया होगा। ठीक है, विष वगैरह कुछ भी। ठीक है। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? वो यूपी के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए वो हम बताते हैं उसमें बोला जहरीला, जहरीली नहीं खिलाया गया होगा। वो मांस जो होगा बहुत दिन के होगा, उसमें बैक्टीरिया से हो जाता है, डायरिया हो जाता है। जैसे कि आप, जैसे कभी कभी होता है ना कि होटल वगैरह में चिल्ली पराठा खा के आते हैं तो आपका तबीयत खराब हो जाता है। ये नहीं कि चिल्ली पराठा सो गया, हुआ तो उसी से, लेकिन उसके कारण नहीं हुआ जिस कारण आप सोच रहे हैं। होटल के खाना खाने से पहले आपको एक्टिविटी होनी। अच्छा बताइए, समझ होना चाहिए। आपने कितना समझ है खाना का? चिल्ली पराठा कई दिन खाए हैं? बाबू एक दिन हम होटल गए, नाम था गणपति, दिया डोसा। ठीक है, बड़का उन्हें बनता है मसाला डोसा और सावर। हमको कद्दू से सख्त नफरत है, सोचो हमको सावर दे दिया होगा खाने के लिए। सांबर होता है, जे भी होता है, सांबर दावर जे भी होता है, दे दिया। खाए बाबू, हम चारों दे देख रहे हैं, सब मजा से खा रहा है। अब बताओ हम पर कैसा बीत रहा होगा? सोचो, एकदम बुड़बक बन गए। फिर हम अंतिम में मसाला डोसा इसी खा गए। 4 ला भाई मांग के होटल में। तो हम सोचे जे चीज हम नहीं खाए उसको टेस्ट नहीं करेंगे, बाकी भगवान जाने। समझ में आया? उनको जहरीली मांस खिला दिया गया और मांस जो बहुत खराब था। होटल ही खाते हैं। आ जाइए, चिल्ली पराठा जो चिल्ली बनाता है मुर्गा आज के कि कल के, फ्रिज में रख दिया, 3-4 दिन हो जाता है, उसको बना दे देता है, तो आपका पेट खराब हो जाता है। पहले की डेट में उपचार नहीं था, उसके कारण से क्या हो गया? उन्हें डायरिया हो गया। कहाँ मर गया? जाके यूपी में के कोसी में जाके उनका देहांत हो गया। कोई दिक्कत? इनके अंतिम संस्कार को मल महाजनपद राजाओं को धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में पूर्व हुआ था। कब मर गए वो? 483 की 63। कोई दिक्कत नहीं। अब इनके 4 संगति थे। कितने संगति थे? वो संगति लिख देते हैं, वो मिटा दे इसको। तो की कहा गया उसे? आ? कुछ भी सलो नहीं बोलते, लेकिन आ जाइए। तो ना पड़ोसी आगे पीछे कैसे हो जाता है? लड़ाओगे कि तो हल्दी मच गया?
देखिए संगीति था, कितना था? एक। अभी 4 था, हम एक करके बता रहे हैं। वर्ष, वर्ष बहु 483 ईस्वी पूर्व, क्या? ठीक है। स्थान बहु राजगीर, राजा बहु अजात शत्रु, आजाद होता क्या आजाद होता है? जे होता है लिख लीजिए, त होता है। पुरोहित बहु महाकश्यप, पुरोहित कौन? महाकश्यप, कोई दिक्कत? दूसरा बहु, दूसरा संगति बहु 383 बीसी, कहा? वैशाली में। राजा कौन था बहु? कालाशोक, साबक, साबक मीर। तीसरा बहु, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? 255 बीसी, पाटलिपुत्र। अशोक, मोगली पुलिस, पुतिल होता। चौथा, प्रथम का मतलब क्या होता? फर्स्ट बहु, ईस्वी में, ईस्वी आ जाइए। कुंडल ग्राम, कहा? कुंडल 1 होना चाहिए, कुंडल 1। कौन राजा वो? कनिष्क। वस्तुमित्र, क्या वो? 5वां भी था एक तो, जो उपदेश के रूप में आया था। शताब्दी, अशोक द्वितीय, अश्व। समझा गया? कोई दिक्कत? अब इसके अलावा कुछ है नहीं वो। मित्र, महात्मा बुद्ध यहाँ से यहाँ तक ले जो आए, और उसके बाद प्रचारक आया, किसके राजा शासन द्वार में आया? के आया? ये संगति था। एक बाद जो मित्र प्रचारक भी तो होगा ना, एक तो यहाँ तक ले महात्मा बुद्ध थे, उसके बाद प्रचारक आया, उसको संगति बोलते हैं। अच्छा ना? हाँ, ठीक है। चौथी बुद्ध संगति के बाद महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म को 2 भागों में बट गया था, हियान वंश और दूसरा वो महायान। हियान और मतलब चौथी के बाद बट गया था, हियान और महायान। अब सुनिए वो हिनयान के सुनिएगा, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया था, मतलब कोई भी संशोधित नहीं किया था, कोई भी चेंजिंग कानून नहीं किया था। वो हियान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित साइक्लिकित, जिसको वो चैत्यगिरी, इसको बोलते हैं पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित वो? हिनयान कहाँ है? पुणे में। महात्मा बुद्ध का रूल नियम को कोई भी बदलाव नहीं किया था। महायान भैया बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप से दे दिए, मैंने बदल के क्या किया? आधुनिक, नया जनरेशन के लिए दे दिया गया, ठीक है वो। और कोई इसका कोई खास मंजिल नहीं है। अब इसे 8-10 क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग के क्वेश्चन दे लिखिए, ये नोट लिखते चिन्ह होता, ठीक है? बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह लिखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, ठीक है? हम बोल देते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? ये हेडलाइनिंग मार दीजिए, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। जैसे गर्भ बहु हाथी से, क्या? गर्भ हाथी से। जन्म बहु कमल से बहु। गृह त्याग बहु घोड़ा से। तुमसे पूछा जाएगा गृह त्याग का चिन्ह किससे होता? घोड़ा से, ठीक है? युवा अवस्था बहु सांड से। ज्ञान प्राप्ति बहु बौद्ध वृक्ष से। प्रथम उपदेश बहु चक्र से बहु। समृद्धि शेर से। निर्वाण मने बहु पद चिन्ह से। मृत्यु बहु स्तूप से। ये सब बहुत चिन्ह है, कोई दिक्कत? अब तुमको क्वेश्चन लिखना है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। पहला क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विनाश के कारण। एक क्वेश्चन अगर नहीं भी बना कल हम बता देंगे, ठीक है, नहीं बनेगा बता देंगे। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग बताइएगा, ठीक है। आपको जिसका आंसर नहीं याद रहेगा लिखवा भी देंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं जिसको आंसर नहीं याद रहेगा लिखवा देंगे, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिए इसका आंसर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, ये सबको याद है। दूसरा है, बहु गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कौन सी वंश से? कोलीय वंश, सही है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? माता बुद्ध का महानिर्वाण की मल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? सरस्वती के सारनाथ, सरस्वती न। विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की किस तीसरी शताब्दी में हुआ था? मैनेत्रीनाथ। क्या वो? अब ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा सब। बुद्ध द्वारा स्थापित संत की सभा का प्रस्तुत पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। बुद्ध द्वारा स्थापित संत की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? आंसर लिखिए, अनुशासन। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, क्या किए थे? बौद्ध समिति अजातशत्रु ने किया था, वो शासन काल में अजातशत्रु के, ये अभी हम पढ़ाए ना, कल इसका जैन धर्म का बौद्ध धर्म का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है, एक ही बार में। ज्यादा नहीं पूछे क्वेश्चन, 4-5 वो पूछे।